जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें सीटेट का नोटिफिकेशन दे दिया गया। आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा खबर है अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि पिछला बार भी अपेयरिंग को मौका दिया गया था। इस बार अभ्यर्थी सोच रहे थे कि यदि एक आध 2 माह लेट होता है तो अपेयरिंग का मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि अपेयरिंग वाले को मौका मिल जाएगा। इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती आ रही है बिहार में। बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर 2 में पास नहीं है, उनके लिए ये अच्छी खबर है। इस पर संपूर्ण जानकारी लेंगे नवीन सर से। एक बात और बता दें, सुबह में आप देखे होइएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 भी निकलने वाली थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा विलंब होगा। विलंब का कारण ये है, बहुत सारा चीज उसमें ऐड होने वाला है, बहुत सारा वैकेंसी उस पर ऐड होगी, बहुत सारा संशोधन होगा। तो आप संपूर्ण वीडियो को अंत तक देखिएगा। नवीन सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यर्थी हमेशा से यही सोच रहे थे कि सीटेट में यदि थोड़ा सा लेट होता है तो हम कहीं वंचित न रह जाए। अब यदि आवेदन दे देते हैं तो क्या मौका मिलेगा? निश्चित रूप से मौका मिलनी चाहिए। अभी जी। तो गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते हैं इस बात को। जी। लेकिन चूँकि पिछले बार मौका दिया गया है और स्टूडेंट भी पूरी तरीके से बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि संयोग से ये आ भी गया। आ भी गया। अभी देखिए 3/11 से 23/11 तक फॉर्म भरने का डेट है जी। और 21 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होना है। अब ये पुख्ता धीरे-धीरे होता जा रहा है कि एक संभावनाएँ जो थी, वो अब हकीकत में बदल सकती है। लेकिन छात्रों को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे डायरेक्ट बैठ जाइएगा तो मे बी कि आपकी बात अनसुना भी कर दिया जाए। चूँकि इस बार इतना रिज़ल्ट सीटेट का पुअर हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, जिसके कारण से आपको मालूम है कि हज़ारों छात्र 1 to 5 में तो पास किए, लेकिन टीचर 1 to 5 में पास किए लेकिन सीटेट में फ़ेल कर गए थे। तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी है और थोड़ा-सा एक्टिव मोड में थोड़ा शिक्षा विभाग का हो सकता है उसको चक्कर लगाना पड़े और आगे इलेक्शन वगैरह भी होना है, तो गवर्नमेंट जिस हिसाब से इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी दी है, तो फिर दोबारा से भी बात मान सकती है। चूंकि आप भी देखे थे पिछला बार बहुत अभ्यर्थी मेहनत किए उसके बाद दिया गया, लेकिन इस बार ये संशय लग रहा था कि कहीं आवेदन ना हो पाएगा। आप आवेदन कर देंगे? सर, सबसे बड़ा समस्या ये है, ठीक है आवेदन कर देंगे, मौका भी दिया जाएगा। अब उनको दिक्कत ये है, जिस तरीका से कल माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि के पाठक जी इसको 2 माह में पूरा कराइए। ठीक है, 2 माह ना, 2.5 माह लग जाए, 3 माह लग जाए, समय तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही। उससे पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा जनवरी में, जैसा बताया जा रहा है एग्जाम का डेट, ये सीटेट का। तो रिजल्ट भी आ सकता है या 10 दिन 5 दिन लेट भी हो सकता है, वो अलग बात है। सर, अभ्यर्थी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट भी आसान नहीं है, इधर बीपीएससी टीआरई भी आसान नहीं है। अभ्यर्थी क्या करे, कैसे देखें? नहीं, उनको तो रणनीति अपना इस तरीके से बनानी होगी, जी। तभी वो सक्सेस कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार का जैसा खट्टा-मीठा अनुभव रहा, जी। बहुत बेहतर अनुभव नहीं कहा जा सकता है क्योंकि स्टूडेंट लगातार इधर बीपीएससी टीआरई 1.0 की तैयारी करने में लगे थे और सीटेट भी उनका था, तो इस कारण से बहुत बच्चे फेल किए जिनका पकड़ बहुत अच्छा नहीं था। तो अब दोनों में सामंजस्य बैठा के चूँकि अब पहले ये देखना होगा कि इसका फॉर्म भरने का फॉर्म कब तक निकलता है। जी। तो जब भी अगर मान लीजिए कि कम से कम हमको लगता है कि 5 दिन 7 दिन अब लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी नियुक्ति पत्र दिया गया है, कहाँ कितने बच्चे जॉइन करते हैं, कितने छोड़ते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज़ ब्यौरा कलेक्ट किया जाएगा और उसी कलेक्ट ब्यौरे के अंतर्गत में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी सेकंड लिस्ट जारी करे, थर्ड लिस्ट भी जारी कर सकती है। तब ओवरऑल कितना सीट वैकेंट होता है, तब उस वैकेंसी कितना अगले वैकेंसी में ऐड किया जाए, उसके बाद ही ये चीज़ क्लियर होगा। मेबी इसी कारण से प्रोसेस में लेट हो रहा है। तो अगर ऐसी बातें होती है, तो जिस तरीके से 7 से 10 दिसंबर में का डेट भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि अगर फॉर्म भरने में ही ज़्यादा विलंब हो, तो फिर एग्ज़ामिनेशन के डेट पर भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये अभी कहना मेरे ख़्याल से मुश्किल है। तो स्टूडेंट को अगर एग्ज़ाम डे समय से ले लेती है मान लीजिए 7 से 10 दिसंबर तक, तो फिर भी उधर 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा चूँकि 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होना है, तो उधर मेहनत करने के लिए। तो वही अपना सामंजस्य बैठाएँ क्योंकि बहुत सारे छात्रों को 6 to 8 है, 9-10th है, 11-12th है, तीनों तरह का एग्ज़ाम है, जी। तो मेहनत तो करना है।
लेकिन सर दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, भले सीटेट को 1 ही घंटा पढ़ें, चूँकि अभ्यर्थी क्या करते हैं सीटेट को इग्नोर करते हैं। इस बार का रिजल्ट देखे होइएगा, रिजल्ट बहुत सर इस बार जिस तरीका से सर चुनाव है और सरकार का जो नीति दिख रहा है, अभ्यर्थी को थोड़ा भी आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। चूँकि 2 माह में बोला जा रहा है वैकेंसी पूरा कर दीजिए। इधर शिक्षक लोग भी एकदम 100% लगे हैं, महा-मैराथन कहीं चल रहा है, कहीं कुछ भी चल रहा है। तो क्या आप भी सीटेट के लिए महा-मैराथन या टीचर के लिए कुछ कर रहे हैं? संजोग से सीटेट के लिए कल से ही अपना बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन जी। दोनों मोड में बैच स्टार्ट हुआ है। तो लेकिन छात्र हित में चूँकि अभी मैक्सिमम छात्र परेशान हैं, ख़ास करके बिहार के छात्रों की अगर हम बात करें, जी। तो आप देखेंगे कि उधर टीचर में भी परेशान है, इतना-इतना पैसा उनका खर्च हो रहा है और फिर इधर सीटेट भी आ गया है, ये भी एग्ज़ाम देना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के अभी मात्र ₹550 में ऑनलाइन मोड में पूरा सीटेट पेपर 1 और 550 में सीटेट पेपर 2 दोनों जिनको जो चॉइस है, तो उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। उसमें फ़ी तो ₹1099 है, लेकिन दुर्गा 50 करके अगर कूपन कोड लगाते हैं और प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जाते हैं, तो वो फ़ी आधा हो जाएगा। टीचर का भी आधा हो जा रहा है, इसका भी आधा, सीटेट वाले बैच का भी आधा हो जाएगा। अब समझिए ₹550 में पूरा 5 अलग-अलग सब्जेक्ट और 6 टू 8 के लिए तो इतना सारा पेपर की पढ़ाई होनी है। तो मेरे ख़्याल से स्टूडेंट को लगना चाहिए, सिलेबस बड़ी है। फ़ी का क्या है, फ़ी तो बहुत कम हम रखे हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं छात्र। क्या कहिएगा सर जो अभ्यर्थी इस बार सीटेट भी देंगे, बीपीएससी, टीआरई भी देंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? अभी से वो क्या करें? छठ पूजा भी है, इसमें दीपावली भी है, पर्व बहुत बड़ा-बड़ा पड़ जा रहा है, इसको लेकर सर नहीं, अभ्यर्थी मेरा ये कहना है कि पर्व त्योहार ज़िंदगी भर आते रहेगा, जाते रहेगा। अगर मान लीजिए कि अभी आप जम कर के मेहनत, सवा महीने के करीब आपके पास समय है, जी, बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए और लगभग 2 महीने का समय है सीटेट के लिए। जी, अगर जम करके इधर 2 महीने अभी से मेहनत कर देते हैं, जी, तो पूरा ज़िंदगी भर पूरा आपका बेहतर समय व्यतीत होगा। और अगर ये 2 महीने किसी भी तरीके से अगर आप लूज़ करते हैं या किसी भी तरीके से आपका टाइम वेस्ट होता है या पर्व-त्योहार मनाने में टाइम गुज़ार देते हैं, हो सकता है कि आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर साबित ना हो, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए करके बेहतर यही होगा 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे का भी रूटीन बनाएँ। 2 महीने में जितना परेशानी हो, परेशानी का सामना करते हुए एक सीट आप अपना पक्का करने का प्रयास करें। अगर वैसा आप कर पाते हैं, तो समझिए कि आपका माँ-बाप का भी ऐसे ही आयु 5 साल, 10 साल बढ़ जाएगा आपके कारण से। बाकी आपको जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो अलग मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी हैं यदि पहले से भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे सीटेट का तो उनको मालूम होगा। यदि आप कहीं भी अशुद्धि करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या कहीं एरर करते हैं तो उसमें सुधार नहीं होता है। तो जो भी फॉर्म भरें आपको उसमें 100% ध्यान देकर एक-एक चीज़ को सर ध्यान दें, क्योंकि सीटेट में कोई सुधार करने का मौका नहीं मिलता है। निश्चित रूप से खाली सीटेट की बात हम नहीं कर रहे हैं। जी, अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी फॉर्म भरते हैं, तो जितनी परेशानियाँ अभी छात्रों को हुई है, साइबर कैफ़े में जाते हैं, साइबर कैफ़े वालों का क्या है लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि फॉर्म आप भर रहे हैं, मैक्सिमम साइबर कैफ़े से स्टूडेंट भरते हैं या जिस भी माध्यम से भर रहे हैं, फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक-एक छोटी-छोटी बातों को आप देखें और संबंधित डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में उसमें चर्चा करनी होती है, तो उस सबको आप प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन रखें। कहीं त्रुटि है तो इस बीच में उसको सुधार कर लें। हर छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें क्योंकि आधा परीक्षा एक परीक्षा आप समझिए ऐसे ही आप पास कर जाते हैं अगर सही तरीके से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। नहीं तो कितना भी आप बेहतर परफॉर्मेंस अपना दे दें, अगर फॉर्म में कुछ गलतियाँ रह गई, टेक्निकल फॉल्ट आप कर बैठते हैं, तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। 1 से 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया था, यूपी की एक महिला थी, लेकिन शादी बिहार में हुआ था और उन्होंने फॉर्म बहुत अच्छा तरीका से भरा था। थोड़ा-सा जाति को लेकर उनके पास समस्या हो गया और उनका फाइनल जॉइनिंग नहीं हो पाया बीपीएससी टीआरई में। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, समझेंगे, यदि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स में समस्या हो, दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, तो एग्ज़ाम टूर चैनल पर आप कमेंट करेंगे, उस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएँगे हर एक चीज़ का। तो यहाँ ज़रूर देखें, तब फॉर्म अप्लाई करें। थोड़ा-सा 1 दिन, 2 दिन वेट करें, सब कुछ मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।